30 साल का हुआ जिला दौसा। अब देखिए क्या क्या बदलाव हुए आपके ज़िले में। 10 अप्रैल यानी कि दौसा जिला स्थापना दिवस 1991 में आज ही के दिन दौसा को जिला घोषित किया गया था। हम सबसे पहले तो आपको दौसा जिला स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। अब आप देखिए कि दौसा 1991 में जब जिला घोषित किया गया था और तब से और आज तक यहाँ क्या क्या होना चाहिए था जो जिले को एक मुकाम हासिल करवा पाता, अपना नाम और पहचान दिला पाता। लेकिन इसे जिले का दुर्भाग्य कहें या कुछ और, लेकिन बात सही तो यह भी है कि आज भी जिला बरसों से पानी के लिए प्यासा बैठा है। नेता हर बार आते हैं और नए नए वादों के साथ दौसा में चुनाव जीतकर पानी की समस्या हल करने की बात करते हैं, लेकिन पानी यहाँ सफ़ेद हाथी बन गया है। अगर बात की जाए यहाँ के व्यवसायीकरण की तो दौसा में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज भी आज तक नहीं लग पाई है जिससे कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो पाए। शिक्षा की अगर बात जिला करें, बनने से एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी जो बननी चाहिए थी वो आज तक बन नहीं पाई। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बनने से क्या होता है कि जो व्यापार है और रोजगार है वो बढ़ता है। आज भी ट्रांसपोर्ट अगर राजस्थान लेवल पे आपको करना है तो आपको जो माल है वो जयपुर ही भेजना पड़ेगा। जयपुर के बाद जो सप्लाई आपको चारों तरफ दी जाएगी। आप देखो आज हमारे ज़िले को बने हुए 30 वर्ष के लगभग हो गए। 30 वर्ष में जो पानी की समस्या है दौसा की वो दिनों दिन बदतर होती चली गई, पहले से ज़्यादा विकराल हो गई। उसके लिए सरकारों ने कोई ठोस योजना जैसे ERCP जो प्रोजेक्ट है जिसकी मांग विभिन्न जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं विभिन्न सरकारों से, वो अगर मांग को पूरी कर दी जाती है तो दौसा जिले में जो पानी की समस्या है वो उसका एक स्थायी समाधान हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें अपन तो देखो रोजगार की स्थिति तो भयावह है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं देश में एक गृह युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए रोजगार को लेके। तो जितना ज़्यादा आप रोजगार के लिए अब आप प्रयास करोगे तो सबसे पहले आपको पानी और ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ें ऐसी हैं जहां ये सुविधाएं अधिक होंगी। जैसे अब दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है तो उसके बाद एक थोड़ी सी आशा की किरण जगी है। तो सुना आपने क्या कहा दौसा के व्यापारी ने दौसा के लिए, लेकिन सत्य तो यही है। आज हमें हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को जयपुर भेजने पड़ते हैं। काम धंधों की तलाश में भी बच्चे जयपुर जाते हैं क्योंकि यहाँ कोई बड़ा उद्योग आज तक स्थापित नहीं हो पाया है। और उद्योग भी स्थापित कैसे हो, जब तक पानी की कमी पूर्ति नहीं होगी तब तक उद्योग धंधा भी सक्सेस नहीं हो सकता। इसीलिए शायद आज यहाँ बेरोजगारी और पानी की समस्या बरकरार है। अब सुनिए क्या कहा बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दौसा जिला बनने के बाद। तो सबसे पहले तो दौसा जिले की स्थापना दिवस पर मैं सभी दौसा जिले के वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि हमारा जिले बने आज 30 साल पूरे होकर 31वें साल में लग रहा है। दौसा जिला जब बना था तब रूरल बैकग्राउंड का जिला था। अब यहाँ धीरे धीरे पॉपुलेशन शहरी होती जा रही है। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पानी की, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। दूसरी प्रॉब्लम जो जिसके लिए काम भी शुरू हुआ, यहाँ से गंगापुर की जो रेल लाइन है वो भी अभी पूरी नहीं हुई। ये दो बहुत बड़ी मांगे हैं जो दौसा की अभी तक पूरी नहीं हुई है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं। दौसा में सड़कों का जाल बिछा है, बिल्कुल वहाँ विकास भी हुआ है। दौसा में स्कूल कॉलेजेस भी बने हैं, उनका भी विकास हुआ है। लेकिन एक तो मेडिकल कॉलेज का जो अभी तय हुआ है लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ, ये दौसा के विकास में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। और दूसरा यदि ईस्टर्न कैनाल बनती है तो पानी की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें इस दौसा की लाइफ लाइन है। ये दोनों चीज़ें हो जाए और तीसरा यातायात के लिए गंगापुर की लाइन यदि पूरी होकर के चालू हो जाए तो मुझे लगता है कि दौसा ज़िले की जो बड़ी समस्या है वो पूरी हो जाएगी और एक विकसित जिले के रूप में ये माना जाएगा। रेलवे सुविधाओं की अगर बात की जाए तो दौसा गंगापुर रेल लाइन का सर्वे हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, जिसके बाद लगातार काम चल रहा है, लेकिन आज तक वह रेलवे लाइन पूरी नहीं होने में आ रही है। अब देखिए दौसा रेलवे स्टेशन के बाद दौसा रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में यहाँ भी कोई खास विकास नहीं हो पाया है, जबकि दौसा को अब तक जंक्शन भी बन जाना चाहिए था। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक लाइन पर काम जरूर हुआ है। आजकल यहाँ विद्युतीकरण के बाद इलेक्ट्रॉनिक लाइन हो चुका है। अब सुनिए क्या कहा भाजपा के दूसरे नेता ने। 30 साल जिला बने हो गया और उस 30 साल पहले मैं यहाँ चेयरमैन था।
उसमें और आज 30 साल में कोई विशेष फर्क दौसा में जनता के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से, प्रशासनिक तामझाम के हिसाब से, इंडस्ट्रीज के हिसाब से, उद्योग और ये सारे नहीं हो पाए। सभी विधायक सांसद प्रयास करते हैं, आते हैं जाते हैं, सरकारें आती जाती है, लेकिन कोई दौसा को ऐसा स्वरूप नहीं दे पाए जिससे कि दौसा ऐसा लगे कि एक अच्छा ज़िला है या डेवलप ज़िला है या विकासशील ज़िला है। यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या। दौसा शहर में देखो सीवरेज लाइन नहीं है, जबकि अन्य शहरों में इसी कैडर के जो शहर हैं उनमें हो गई है। तो दौसा में कमियां हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। उद्योग धंधे डेवलप हों, रोज़गार लोगों को मिले। जो इंडस्ट्रीज एरिया हैं उनमें कहीं पानी नहीं है, कहीं सड़कें नहीं हैं, उनका कहीं समुचित रिको द्वारा या प्रशासनिक स्तर पर देखभाल नहीं है। तो इसलिए वो भी ऐसी स्थिति में सिकंदरा का जो स्टोन उद्योग जो जिले का एक अच्छा स्टोन पार्क डेवलप हो सकता था रोजगारों के हिसाब से, वो नहीं हो पाया। ये सारी कमियां हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, दमंगता से इस पर विशेष रूप से विरोध के विपक्ष के लोगों के, हमारे सांसद जो हैं उनको भी बोलना चाहिए और कर भी रहे हैं। करोड़ी लाल जी विशेष प्रयास कर रहे हैं पानी के लिए और सुविधाओं के लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी सबको मिलकर करना चाहिए, विकास के लिए सबको साथ होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। धन्यवाद।